ह्यूमन ब्रेन गैप्स अपने आप फिल कर लेता है। हमारा दिमाग बहुत तेजी से आगे बढ़ के एक्स्ट्रापोलेशंस कर लेता है। ये जो हमारे ब्रेन की पावर है एक्स्ट्रापोलेशन करने की, उसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दो, जैसे ही हमारे दिमाग को ना पैटर्न दिख जाता है, हमारा दिमाग क्या करता है, लीनियर प्रोसेसिंग करने के बजाय जंप करना शुरू कर देता है। अपने एक्सपीरियंस से, अपने इंटेलेक्ट से हम चीज को या सिचुएशन को वर्ड बाय वर्ड या हमेशा रियलिटी में नहीं देखते। हम लोग कई बार क्या करते हैं, हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस से, हमारी नॉलेज से हम अज्यूम करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, और अगर हमें जरा सा भी सेंसिबल पैटर्न दिख जाता है तो अब क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे दिमाग को क्या हो सकता है जिसमें वो कंफर्टेबल हो, वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करना शुरू कर देता है। इट इज ऑफ वेरी लिटिल कॉन्सिक्वेंस कि रियली क्या है, असल में क्या है। वॉट वी लाइक इज, हमें ऐसा क्या पता है, और जैसे ही आपको आपका दिमाग इस मोड में ले जाता है दैट यू स्टार्ट स्किमिंग, आप ऊपर ऊपर से देखने लगते हो, और जो आपका पहला एक्सपीरियंस है, जो आपको ऑलरेडी पता है, आप वो देखना शुरू कर देते हो। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि अब आपका ब्रेन शट ऑफ हो जाता है टू रियल इनपुट्स। अब वो रियल इनपुट नहीं ले रहा, अब वो रियल इनपुट से केवल क्लूज ले रहा है। उसे नहीं फर्क पड़ रहा असल में बाहर क्या है, वो ये देख रहा है हमने ऐसा क्या पहले देखा हुआ है, और उसके बेसिस पे वो क्या करता है, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है। ये बहुत वैल्यूएबल ट्रेट है नॉर्मल कोर्स में। वैल्यूएबल ट्रेट इसलिए है क्योंकि इससे आपका जो फटीग है इंफॉर्मेशन का, हर चीज को बार बार लेने का, बार बार प्रोसेस करने का जो लोड है, दिमाग वो लोड कम कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, आपका जो इंफॉर्मेशन फटीग है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वो कम हो जाएगा। लेकिन इसका डेंजर भी है। डेंजर ये है, अब जो इनपुट आपका ब्रेन मान रहा है एक्चुअली वो इनपुट है ही नहीं। जो है उससे आपके दिमाग को बहुत कम फर्क पड़ रहा है। उसके लिए क्या कन्वीनियंट है, क्या कंफर्टेबल है, वो उसके बेसिस पे काम कर रहा है और आपकी डिसीजन स्पीड बढ़ा रहा है। तो आप हमेशा अपनी रियलिटी खुद बना रहे हो, और हम में से किसी की भी जो रियलिटी है वो कुछ हद तक वर्चुअल रियलिटी ही है। आपके मूड से, आपकी तबीयत से, आपकी ओवरऑल वेलनेस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कैसी है, इन सब से हम अपनी अपनी अलग अलग रियलिटीज क्राफ्ट कर रहे हैं। लेकिन देखो, इससे हमारा क्या रिलेशन है? इससे हमारा रिलेशन ये है, अगर आपने ऑडियंस को बार बार एंगेज नहीं किया और आपने उनके दिमाग को ये फ्रीडम दे दी कि आप पैटर्न्स अज्यूम कर लो, वो भले ही आपकी बात सुन रहे होंगे लेकिन समझ वो वही रहे होंगे जो वो खुद समझना चाहते हैं। वो आपके मैसेज को वर्ड बाय वर्ड अब इंटरप्रेट नहीं कर रहे, वो आपके मैसेज की स्किमिंग कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख ले रहे हैं, और वो अपना एक्स्ट्रापोलेशन करके कि हाँ ये बात कह रहे होंगे, जबकि तुम साक्षात वहां पे खड़े हो, तुम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो, तुम वहां पे खड़े होकर कह रहे हो। लेकिन अगर आपने उन्हें एंगेज नहीं किया तो उनका ब्रेन ये एक्स्ट्रापोलेशन करने लगेगा। इंस्टेड ऑफ एक्चुअली लिसनिंग टू यू, दे विल स्टार्ट ब्रॉडली इंटरप्रेटिंग यू बेस्ड ऑन द थीम दैट यू हैव प्रेजेंटेड देम। इस चीज को आपको रोकना है। अगर आपको अपना मैसेज डिस्टॉर्शन नहीं करवाना है तो आपको एक ही हुक नहीं चाहिएगा, आपको हर थोड़ी देर में हुक चाहिएंगे। आपको बार बार उनको ट्रांजिशन दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रांजिशन नहीं दिखाया तो वो एक्स्ट्रापोलेशन से हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे।